गुरुजी स्मार्ट क्लासेस, माई सेल्फ रोनिस रॉय, क्लास 11th का एक नया टॉपिक दैट इज सेट्स, उसको लेके आया हूँ आपके बीच में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्लास 11th के स्टूडेंट से कि अभी अभी आप क्लास 10 पास करके आए हो, लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक है, आप आराम से अभी मजे कर रहे हो, लेकिन अगर मजे करते रहे तो आपका समय चला जाएगा और आप 12th के जब आओगे 12th में तो आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम का यूटिलाइज करो, वीडियोस देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। हमारा जो लाइव सेशन चलता है, लाइव क्लासेस ज्वाइन करो हमारा। आप अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करना हो तो प्लीज आप लिंक में जो हमारे पास आप डिस्क्रिप्शन है उसमें जाना, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट लाइव क्लासेस जुड़ जाओगे आप, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो फेसबुक पे, आप डायरेक्ट गुरुजी स्मार्ट क्लासेस से आप मुझे सर्च कर सकते हो, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है वहां भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आप वेरियस जगह से आप मुझे फॉलो करके आप पता कर सकते हो कि लाइव क्लासेस कब से कब और किस समय चल रही है, ठीक है। हर एक क्लास का लाइव क्लासेस चल रहा है, क्लास 11th का, क्लास 12th का, क्लास 10th का और क्लास 9th का चल रहा है, ठीक है। तो आप फर्दर आपके आस पड़ोस जितने भी लोग हो जो अभी पढ़ना चाह रहे हो और पढ़ नहीं पा रहे हो ड्यू टू लॉकडाउन और स्कूल्स वगैरह तो अभी बंद है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्लीज उनको बताओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। तो अब ये थोड़ा सा बकवास इसलिए कर रहा था, ये जरूरी था क्योंकि आपसे बताने के लिए कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास पोटेंशियल है, क्या क्या फीचर्स है हम दे रहे हैं। अब पढ़ते हैं सेट्स के बारे में। देखो सेट्स क्या है, अभी जितना भी हमारे पास मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब लगभग सारे एरियाज में सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता ही होता है, ठीक है। तो अभी मॉडर्न मैथमेटिक्स में सारे में ये यूज होता है। तो सेट को हम बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बेस है। अगर आपका बेस अच्छा हो, अगर आपका पिलर अच्छा बन जाए तो आपका मकान बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस बेस को हम छोड़ेंगे नहीं, सेट को हम छोड़ेंगे नहीं। बिना सेट के आप कहीं भी ये मतलब 30 to 40% ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा सेट, ठीक है। बाकी आप नए नए चैप्टर सीखोगे, नया नया कॉन्सेप्ट, फिर ये सारा कॉन्सेप्ट सेट का ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सेट को अच्छे से हम समझेंगे। तो सेट क्या है? सेट कुछ नहीं, अभी तक आप ऑलरेडी लाइफ में ये चीज पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि मैं बोल दूं कि वोवेल क्या होते हैं तो आप डायरेक्ट बोल दोगे ए ई आई ओ यू। फिर मैं बोल दूंगा नेचुरल नंबर तो आप डायरेक्ट बोलोगे वैसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, 1 2 3 4 5 6, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से आप बोल दोगे। अब इसी को मैं क्या करूं, अगर एक ब्रैकेट में बंद कर दूं और एक कोई लेटर दे दूं इक्वल टू के साथ और कुछ नाम दे दूं तो इसे हम सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं ए सेट ऑफ वोवेल, अ सेट ऑफ वोवेल, अ सेट ऑफ वोवेल, इट मींस किसकी बात कर रहा हूं मैं, ए ई आई ओ यू। अगर इसे मैं कर्ली ब्रेसेस ऐसे और कुछ नाम दे दूं तो ये क्या एक फॉर्म बन गया, सेट का एक फॉर्म बन गया, ठीक है। चीजें वही थी, बस उसे हम संगठित कर रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं एक जगह लाके एक नया टर्म दे रहे हैं कि ये ए ई आई ओ क्या है, ए सेट ऑफ वोवेल है, कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया, इक्वल टू लिख दिया और कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख दिए, इसको हम सेट कहते हैं। अब मैं आपको बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या आएगा, उसको हम बेसिकली n से डिनोट करते हैं और हमारे वो नंबर क्या आएंगे 1 2 3 4, ये शो ऑन है ना, चलते जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। देखो जिनको अगर रियल नंबर या नंबर सिस्टम में डाउट है तो मैंने क्लास 11th और क्लास 12th का एक वीडियो बनाया हूं कैलकुलस का, उसमें नंबर सिस्टम अच्छे से डील किया हूं, ठीक है। आप वहां से जाके देखना रियल नंबर किसे कहते हैं, पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं और होल नंबर किसे कहते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं, नॉन पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अब मैं अगर होल नंबर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, या इंटीजर लिखना हो तो जेड से या और आई से डिनोट करते हैं,
इंटीजर को, है ना। इंटीजर में क्या आ जाता है, इंटीजर में हमारा -1 -2 -3 0 1 2 3 यानी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये हमारे इंटीजर्स में कहलाते हैं, ठीक है। ए सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई कहेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। फिर कोई कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो मान लो 1/2 3/2 5/2 इस तरह से जो भी नंबर 1 2 3 4 5 ये सारा क्या सेट में आएगा, नेचुरल नंबर के सेट में आएगा। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। एक एक चीज बताऊंगा, आप ध्यान से पढ़ना, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा कि ये तो सेट हो गया, कि डेफिनेशन सेट का पहले बोल देता हूं, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। अब डेफिनेशन क्या आएगा, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है, कि मैं बोल दूं आपको ए सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपुल, इसका कोई आपके पास फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन इंटेलिजेंट होगा कौन इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। कोई आपके पास फिक्स आधार नहीं है कि आप कैसे उसको, किस बेस पे आप उसको इंटेलिजेंट बोलोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, स्ट्रक्चर है। जैसे मैं वेल डिफाइंड की बात करूं तो वेल डिफाइंड ये होगा कि मैं बोल दूं ए सेट ऑफ मंथ दैट इज स्टार्ट विद अ लेटर जे, तो जून जुलाई ये जे से जितना है ये क्या वेल डिफाइंड मैंने वो एरियाज मैंने मंथ में मैंने एक वेल डिफाइंड कर दिया कि वो मंथ जो जे से स्टार्ट हो रहा है। फिर मैं अगर बोल दूं ए सेट ऑफ, ये अगर मैं बोल दूं ये x² - 5x + 6, ये मान लो हमारे पास इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो 0, इसके ए सेट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मैंने वेल डिफाइंड कर दिया, किसके रूट, इसके रूट, ठीक है। यानी ये किस में आएगा, ये भी एक हमारा प्रकार का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। वेल डिफाइंड कहने का मतलब समझ लो ना, कि आपके पास जो भी सेट निकालोगे उसका आपके पास आंकलन करने का पूरा चीजें पता हो, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल दूं कि सेट ऑफ अर्ली पीपल, सेट ऑफ फैटी पीपल, ये डिफरेंट जगह अलग-अलग तरह से डिफाइंड होते हैं। ये मैं बोल दूं सेट ऑफ मैथमेटिशियन, सेट ऑफ इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन, तो हम शायद इंडिया में कुछ और क्राइटेरिया हो, यूएसए में कुछ और क्राइटेरिया हो, तो ये क्राइटेरिया अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सेट हम उसे ही कहेंगे जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ देखो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, कि पहले जो सेट होगा हम कैपिटल लेटर में मान लो ए बी सी डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लो ए कोई सेट है, मान लो बी कोई सेट है, मान लो सी कोई सेट है, फिर हम इक्वल टू का साइन देंगे, फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर उसमें जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम मान लो वोवेल आ रहे थे तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे। अब ये जो एलिमेंट है इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। वेरियस नाम है, सिनोनिम्स कह सकते हो आप, कि कर्ली ब्रेसेस के जो अंदर होते हैं जो भी चीजें उसको हम एलिमेंट कहते हैं। इसको पढ़ते कैसे क्या है, A is the set in which A belongs to A, मतलब A एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट A किसमें बिलोंग करता है, A में। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में लिखाएगा, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखाएंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल, ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट इज A belongs to A, है ना, बड़ा वाला है। इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा ब्रॉडली देखें तो सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है ए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म याद रखना, पहला फॉर्म कैसा होता है, रोस्टर। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसे अगर और ब्रॉडली देखें तो ये दो पार्ट में बढ़ता है। एक होता है रोस्टर,
रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म अभी तक जितना भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो सारा रोस्टर फॉर्म ही था। सेट बिल्डर में एक अलग उसका कॉन्सेप्ट होता है। रोस्टर फॉर्म अभी जो भी एग्जांपल बताया था कि सेट ऑफ वोवेल, देखो रोस्टर में कुछ नहीं करते, रोस्टर में जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और सारे एलिमेंट को हम कॉमा से अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कर्ली ब्रेसेस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आप लिखो x² माइनस 5x प्लस 6 को, इसके जो रूट्स है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी x इक्वल टू x माइनस 3 और माइनस 2, यहाँ x माइनस 3 यानी x माइनस 3 और x माइनस 2 यानी 2 और 3 इसके रूट आ रहे हैं। यानी अब मैं बोल दूंगा कि जो रूट है is a set A in which element 2 and 3 belong, है ना। A set is the set of root is A in which 2 and 3 are the 2 and 3 belongs to set A, यानी उसके रूट्स क्या क्या 2 और 3 आ रहे थे, उनको मैंने A से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, तो आप क्या करना कि जितने एलिमेंट होंगे उसमें वो सारे एलिमेंट को कॉमा से अलग करके उसमें लिख देना। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है कि जब रोस्टर फॉर्म लिख रहे होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है कि हम ऑर्डर क्या कौन सा ले, या इंक्रीजिंग ले या डिक्रीजिंग ले, कोई सा भी ऑर्डर ले लो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं a इक्वल टू 2 3 1 5 4। ये हमारे पास एक कोई फिक्स्ड वो नहीं होना चाहिए कि 1 से ही स्टार्ट हो, आप किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑर्डर का कोई मायने इसमें नहीं रहता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो भी एलिमेंट आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे कि मान लो स्कूल है, स्कूल मैंने लिखा, अब स्कूल किससे किससे मिलकर बना है, एस से बना है, सी से बना है, एस से बना है, ओ एल से। तो अब सेट ऑफ ये अगर मैं इसे लिखूंगा सेट ऑफ मान लो इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ अल्फाबेट दैट इज ए, जिसमें कि एलिमेंट ऑफ स्कूल लिखना है, तो एलिमेंट ऑफ स्कूल क्या आएगा, एस सी एच ओ एल। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है, मान लो ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रिपीटेशन नहीं करेंगे और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एल भी पहले आ सकता है, ओ भी पहले आ सकता है। ठीक है, ये दो बातें रोस्टर फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो आपको याद रखना है। अब मूव करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें वो सारा का सारा एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा। जैसे कि मान लो ए ई आई ओ यू, ये क्या था, एक वोवेल था, है ना। हम ए ई आई ओ यू ना लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज अ सेट इन विच एक्स, अब इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी आप ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और इस वेरिएबल को फिर डिफाइन करेंगे कि एक्स एलिमेंट है such that x is the vowel of English alphabet, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस 1। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अब नेचुरल नंबर मान लो 1 2 3 4 5 ये रोस्टर फॉर्म में कॉमा से लिख रहे थे, अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखूंगा कि मान लो या n से लेते हैं, n एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें x इंट्रोड्यूस करेंगे, y इंट्रोड्यूस कर लो आप, such that x is a natural
नंबर करनी ब्रेसेस 1, ठीक है, ऐसे करके डिफाइन करेंगे। तो देखो अगर इसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये ऑलरेडी कैसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इसी को मैंने क्या कर दिया, एक एक्स इंट्रोड्यूस किया, वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जो अननोन, अब उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। और भी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप मान लो कि आप ले लो कि सेट ऑफ रियल नंबर, जैसे कि रोस्टर में हमारे पास लिखा हो, मान लो x बड़ा वाला x इक्वल टू ये हो जाएगा आपको -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रेसेस 1। ये मान लो नंबर है आपके पास कि x एक कोई सेट है जो जिसमें क्या हो गए -5 से लेकर 5 तक का डिजिट है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा कि x, मान लो x क्या है, हमारे पास एक सेट है जिसमें कर्ली ब्रेसेस x such that x is a integer which lies between -5 to 5, या ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हो कि x एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू i, और या फिर कॉमा यूज कर लो, ये x कहां से कहां तक जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कि x क्या है, एक एलिमेंट है, एक नंबर है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, और उसका बाउंडेशन कहां तक मूव करेगा, -5 to 5। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किसे हम कैसे रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। अब इसके बेस पे 4-5 एग्जांपल देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल में हम देखते हैं चार हमारे पास अच्छे एग्जांपल है। सबसे पहले हम इमेज द कॉलम पे आते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 6, दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 और 3, तीसरा है सेट जिसमें MATHEICS, और चौथा है सेट जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9। फिर हमारे पास दूसरे साइड पे है मैच द कॉलम का है x, और x इज अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 6, फिर x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, फिर क्या x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, एंड x इज द लेटर ऑफ वर्ड दैट इज मैथमेटिक्स। अब मिलाते हैं, सबसे पहले आता है 1 2 3 6, ये क्या है, देखो अब इसमें मिलाओ कि ये प्राइम नंबर नहीं 6 आ रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, ये तो गया। फिर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, हां ऑड तो नहीं है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो ये भी गया। फिर x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 हो सकता है, डिवाइजर ऑफ 6 हो सकता है कि 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है और 6 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा C, फर्स्ट का C, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, सेकंड में आ जाओ, ये हो जाएगा 2 और 3, तो फिर ऊपर से चलते हैं, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाय 6, ऑब्वियसली देखो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, और 6 को डिवाइड भी कर रहा, तो ये किसका हो जाएगा, a का पार्ट, ठीक है, a का पार्ट। फिर हमारे पास क्या है MATHEICS, तो ये क्या है, लेटर ऑफ वर्ड दैट इज मैथमेटिक्स, ये किसको डिनोट कर रहा है, d को। अब देखो 1 3 5 7 9, क्या x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, बिल्कुल सही, यानी देखो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। दोनों तरफ से मैं बता रहा हूं, अगर देखो दिक्कत ज्यादा आएगी आपको इसको इसमें कन्वर्ट करने में, इसको कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आ गया। लेकिन ये ज्यादा कि अब देखो ऐसे करना कि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाय 6, खुद से पहले आप आंसर लिख लो कि कौन सा प्राइम नंबर होगा डिविजिबल बाय 6, तो 6 का प्राइम नंबर क्या 2 और 3,
अब मिला के देख लो कि वो रोस्टेड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे आओ, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नंबर लिखो और जो 10 से क्या हो कम हो। फिर देख लो आपके रोस्टेड फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से ये नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6, यानी 1 2 3 6 डिवाइजर सारे होते हैं, मतलब इसको कन्वर्ट करना सीखो, ठीक हो। और फिर इधर से भी कन्वर्ट करना सीखो खुद से। जिस दिन ये चीज आ गई आपको, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में बदलना, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में ना, आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी। मेरी बात मानना, बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि लोग इसी में फंसते हैं। लोगों को पता ही नहीं, अभी तो ये सिंपल सिंपल है ना, लोगों को जो थोड़ा सा टफनेस बढ़ता है ना, तो लोग डर जाते हैं, यार इसको क्या, इससे कैसे लिख सकते हैं। तो अब प्रैक्टिस से आप लिख सकते हो। पहले इसका छोटा प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे लेवल आप होगा और प्रैक्टिस करते जाओ। इससे आपको पूरा पता चलते जाएगा कि हम रोस्टर को कैसे सेट बिल्डर में लिख रहे हैं और सेट बिल्डर को कैसे रोस्टर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल नीचे का, ये से मैं रफ कर देता हूं। अब आते हैं उसके ऊपर। कह रहा है कि राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी ये क्या मुझे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो इसके पैटर्न को देखो, अब इसको पैटर्न देखो, ऊपर क्या चल रहा है 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या चल रहा है 2 3 4 5 6 7, यानी ऊपर और नीचे में क्या एक एक्स्ट्रा है। अगर मैं ऊपर वाले को n मान लूं तो नीचे वाला अपने से क्या हो जाएगा n+1 हो गया। अब देखो इसका पैटर्न मुझे पता चल गया कि ये इस पैटर्न में जा रहा है, तो मैंने क्या करा, आप x भी मान सकते हो, ऊपर वाले को x मानना, नीचे वाला क्या हो जाएगा x+1, बस पैटर्न फॉलो करना। अब हमारे पास मान लो ये सेट को मैंने लिख दिया A be a set curly braces in which all the element x, that is x equal to n upon x+1 where n कहां से कहां तक जाएगा, n 1 to 6, है ना। अब देखो आप कोई भी नंबर ले लो 1 से लेके 6 तक, ऊपर 6 रखो नीचे 7 आएगी, ठीक है। ऊपर 1 रखो नीचे 2 आएगी, 2 रखो ये वाला आ जाएगा, 3 रखोगे आप ये वाला आ जाएगा, 4 रखोगे ये आ जाएगा, 5 रखोगे ये आ जाएगा, 6 रखोगे ये आ जाएगा। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए। अगर जिस दिन ये चीजें आपको बहुत आसानी से करने आ जाएगा ना ऑब्जर्व, तो आप क्या करोगे कि खट से आप क्या करोगे, रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर लोगे, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर लोगे। ये चीजें अगर आ गई, मानो मेरी बात, आप आधा मैथमेटिक्स यूज सोल्व कर दोगे आप, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट A in which all the element of set A x, that is x equal to n by n upon n+1 where n कहां से कहां तक 1 to 6 क्लोज में, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। अब मूव करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द सेट 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्त, देखो यहां भी पैटर्न समझो। पैटर्न क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखो 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर। इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं n, या चूंकि n एलिमेंट होता है और उस पे स्क्वायर लगा दूं। यानी अब मैं कैसे लिख सकता हूं कि मान लो A कोई सेट है that is in which x is a number such that x equal to n square, x equal to n square and n belongs to natural number। देखो आप इसे नोटेशन में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिखो x equal to n square where n is a natural number, natural number। देखो ये एकदम बेसिक है, क्या आप इसे पूरा आप क्या कर रहे हो, इसे एक्सप्लेन कर रहे हो। ये बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है। जब आपको पता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना कि x क्या है, नंबर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर कहते ही आप क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं।
आप बस पैटर्न पकड़ो, पैटर्न कैसे चल रहा है उस पैटर्न को आप एक अच्छे से सुटेबल एक फॉर्मूला टाइप बनाओ और उस फॉर्मूले को अच्छे से डिफाइन करो कि ये कहां से कहां तक जाएगा, ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है या इवन नंबर है, कुछ भी हो, कहां से कहां तक जा रहा है। मान लो एक x इक्वल टू एन क्यू आ रहा है, n जो है 1 से लेकर 7 तक जा रहा है। इस तरह से जो भी फॉर्म बनेंगे आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप चीजें, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो आप जाके प्रैक्टिस करो, आप बुक निकालो, एनसीईआरटी का निकालो, जिसका भी जो भी बुक चलता है आपके शहर में, आप उसे निकालो और प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखो क्या लिखा हुआ है कि राइट द सेट दैट इज x and x such that x is a positive integer and x square less than 40 in a roster form। अब देखो मेरे पास क्या है, अननोन चीज है, x square less than 40। x square less than 40 का मतलब क्या है कि x less than क्या होगा, √40 है ना। देखो, और ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे। हालांकि इसको हम लोग इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते थे इसे ऐसे करते हैं कि मान लो इसके अंदर रूट डाल दो, अब स्क्वायर कर दो लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b लेस देन 0। ठीक है, इनइक्वालिटी भी पढ़ाया हूं क्लास 12 में, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि इनइक्वालिटी अभी यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। कि जहां जहां पे ये 0 हो रहा होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी एक पोर्शन माइनस √40 पे 0 हो रहा होगा और एक पोर्शन √40 पे 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसके राइट साइड में हम क्या कर लेंगे, पॉजिटिव लिख लेंगे। फिर जहां पर ये √40 यानी यहाँ पे ये 0 हो रहा है, इस वाले पे यानी इस वाले पूरे पे हम देखेंगे पावर कितना 1 है, यानी ऑड पावर है। ऑड पावर है तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा, यानी इतना पोर्शन नेगेटिव में आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे इस वाले रूट पे, यानी इस वाले रूट का फिर इस पे पावर देखेंगे, ऑड है तो ये फिर नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता। अगर इस पे पावर 2 रहा था तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रह जाता। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था और यहाँ पे पावर 2 रहा था तो फिर पॉजिटिव हो जाता। तो हमारा आंसर क्या है कि x जो है माइनस √40 से लेके √40 तक है। ठीक है, अब इसमें देखो इंटीजर की बात हो रही है तो √40 यानी -6 के आसपास के समथिंग आएगा। ठीक है, यानी -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये सारे हमारे आंसर होते, लेकिन क्या लिख रखा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो, यानी 1 2 3 4 5 6, वो हमारा नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। दैट इज मान लो a सेट बिल्डर फॉर्म में 1 2 3 4 5 और 6, यानी इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में बदलना हो तो ये कैसे आएगा, ऐसे लिखाएगा। ठीक है, अगर ये बोल देता है कि आप होल नंबर x इज अ होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता, या फिर बोलता अगर आपको कि नॉन नेगेटिव इंटीजर तब भी 0 से स्टार्ट होता। ठीक है, अब बोला है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा पहला इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 और कहां तक जा रहा है 6 तक। तो ये था प्रोसेस सॉल्व करने का। ठीक है, ये चीजें आप सॉल्व करोगे रोस्टर से सेट बिल्डर से रोस्टर, चीजें यही है, इसी को आपको सीखना है क्लास 11th में पहले पार्ट में, ये सीख के कहानी खत्म। ठीक है, तो दैट वाज द ऑल अबाउट फॉर द फर्स्ट लेक्चर, है ना। होपफुली आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और मेहनत करो और मेरे साथ जुड़ो, थोड़ा सा एनर्जी लाओ, वीडियोस को आप शेयर करो, हमसे मैच करो हमारे एनर्जी से, और ज्यादा मजा आएगा। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके आएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।